मेरे पास एक रियल शॉपिंग डेटा सेट है 3900 कस्टमर का। क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कौन सी लोकेशन से है, कौन से पेमेंट मेथड यूज़ किए, सब कुछ है इसमें। अब मुझे जानना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम बिकती है। तीन लाइन लिखी, रन किया, 3900 कस्टमर्स के डेटा में से आंसर आ गया, वो भी 2 सेकंड में। ये पांडास है। अगर तुमने पहले कभी यूज़ नहीं किया कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल स्टार्ट से सीखेंगे। अब समझते हैं कि पांडास है क्या। एक एग्जांपल लो। सोचो कि तुम एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हो। तुम्हारे पास 3900 कस्टमर का डेटा है। नाम, एज, क्या खरीदा, कितने का खरीदा, किस सिटी से है, कौन सा साइज लिया, कौन सा कलर, रेटिंग दी या नहीं दी। अब तुम्हें जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है और कौन सी लोकेशन से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। मैनुअली करोगे तो घंटों लगेंगे। पांडा से एक लाइन में आंसर। सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो पांडास एक पावरफुल और वाइडली यूज्ड लाइब्रेरी है जो डेटा के साथ काम करने के लिए यूज़ होती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो पांडास उस डेटा को हैंडल, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करना बहुत इजी बना देता है। पांडास का मेन यूज़ होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा को क्लीन करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करना। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज या गलत डेटा हो तो पांडास की हेल्प से हम उस डेटा को क्लीन और करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पांडास डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और यूजफुल इंसाइट्स को फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है तो पांडास की हेल्प से आप एवरेज मार्क्स निकाल सकते हो, हाई एंड लो मार्क्स फाइंड कर सकते हो, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का डेटा फिल्टर कर सकते हो। पांडास स्पेशली स्ट्रक्चर डेटा के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है डेटा रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होना, स्प्रेडशीट्स, CSV फाइल्स। सबसे पहले हम हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करेंगे। अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट का एडवांटेज ये होता है कि प्रोजेक्ट के पैकेजेस अलग रहते हैं और सिस्टम पाइथन इफेक्ट नहीं होता। VS कोड में टर्मिनल ओपन करें, देन कमांड टाइप करें python/m venv। अब
अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। ./vnv scripts/activate डॉट। अब हम पांडास को इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल पांडास। पांडास में हमारे पास दो चीज़ें हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक सिंगल कॉलम ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कस्टमर हैं, हमें जानना है कि उन्होंने शॉपिंग पे कितना पैसा खर्च किया, तो हम सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद हम स्पेंडिंग नेम की एक सीरीज बनाएंगे, pd.series, और उसके बाद हम हमारा डेटा पास कर देंगे। अभी हम उस सीरीज को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट स्पेंडिंग। आउटपुट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 और राइट साइड में वैल्यूज है, एक कॉलम एक लिस्ट। ये सीरीज है। अभी हम समझते हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है। पूरा टेबल, मल्टीपल रोज, मल्टीपल कॉलम्स। सोचो जो हमारे पास 4 कस्टमर का शॉपिंग डेटा है। सबसे पहले हम फिर से पांडास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अभी हम हमारा डेटा लिखेंगे, कस्टमर का नेम, आइटम कौन कौन सी परचेज की और कितनी अमाउंट की परचेज की।
अभी हम कस्टमर का डेटा फ्रेम बनाएंगे, तो कस्टमर्स इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अभी हम कस्टमर का डेटा प्रिंट करवाएंगे। आउटपुट में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, कस्टमर, आइटम, अमाउंट, मल्टीपल रोज, हर एक कस्टमर की एक रो। ये डेटा फ्रेम है। याद रखना सिंपल फार्मूला, सीरीज 1 कॉलम, डेटा फ्रेम फुल टेबल, रोज एंड कॉलम, डेटा। अभी आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, वीडियो पॉज करो और लास्ट 5 ऑनलाइन ऑर्डर्स का अमाउंट की एक सीरीज बनाओ। याद रखो, मिंत्रा पे क्या खरीदा, अमेजोन पे क्या खरीदा, उसके प्राइस का एक सीरीज बनाओ। कमेंट में बताओ किस किस ने ये मिनी चैलेंज किया। अब तक हमने डेटा खुद टाइप करके बनाया। रियल लाइफ में डेटा फाइल्स में होता है, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, जेसन फाइल्स। पांडास इन फाइल को एक लाइन में लोड कर सकता है। हम पूरे वीडियो में एक शॉपिंग ट्रेंड डेटा सेट यूज करेंगे। ये केगल पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें 3900 कस्टमर का रियल शॉपिंग डेटा है। क्या खरीदा, कितने का खरीदा, कहाँ से है, कौन सा सीजन, रिव्यू रेटिंग, सब कुछ। ये CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब हम सीखेंगे इसे लोड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास एज PD, df इक्वल्स टू PD डॉट रीड CSV, शॉपिंग ट्रेंड डॉट CSV, देन प्रिंट df। आउटपुट में हमारे पास 3900 रोज और 19 कॉलम्स का डेटा है। कस्टमर ID, एज, जेंडर, आइटम परचेज्ड, कैटेगरी, परचेज अमाउंट, लोकेशन, साइज, कलर, सीजन, रिव्यू रेटिंग, पूरा शॉपिंग डेटा एक लाइन में लोड हो गया। अगर तुम्हारी फाइल एक्सेल फॉर्मेट में है तो PD डॉट रीड एक्सेल यूज करते हैं। अगर तुम्हारी फाइल जेसन फॉर्मेट में है तो PD डॉट रीड जेसन यूज करते हैं। फंक्शन नेम बदलता है बट लॉजिक सेम है। डेटा लोड करना सीख लिया, अब सेव करना भी सीख लो। सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज PD, मार्क्स इक्वल्स टू PD डॉट डेटा फ्रेम। उसके बाद नेम, मैथ एंड साइंस, 3 कॉलम का डेटा बनाते हैं।
देन हम प्रिंट कराएंगे हमारे डेटा फ्रेम को। प्रिंट मार्क्स। अब इसे सेव करते हैं। अगर हमें CSV में सेव करना है तो marks डॉट टू CSV marks डॉट CSV इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। में सेव करना है तो marks डॉट टू Excel marks डॉट Excel SX इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। अगर हमें जेसन में सेव करना है तो मार्क्स टू जेसन मार्क्स डॉट जेसन। यहाँ इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं लिखोगे तो पांडास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर देगा। 0 1 2 3 वाली नंबरिंग वो हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स लिख रहे हैं। अब वापस शॉपिंग डेटा पे आते हैं। 3900 रोज़ हैं। सारी रोज़ एक साथ देखना प्रैक्टिकल नहीं है, क्या करें। हेड फंक्शन हमें टॉप रोज़ दिखाता है। सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पांडास SPD। इसके बाद CSV फाइल को रीड करेंगे। देन df.head। आउटपुट में हमारे पास 5 रोज़ दिख जाती हैं। पहले 5 कस्टमर का डेटा दिखता है। किसी ने ब्लाउज खरीदा तो किसी ने स्वेटर। कैटेगरीज में ज़्यादा डेटा देखना हो तो नंबर डाल दो। df.head ब्रैकेट में 10। टॉप 10 कस्टमर का डेटा। अब बात करते हैं टेल मेथड के बारे में। लास्ट रोज दिखती हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद CSV फाइल को रीड करेंगे। देन df.tail लास्ट 5 रोज। टेल 3 लिखोगे तो लास्ट 3 रोज दिख जाएंगी। df.tail 3। ये क्यों यूज़ करते हैं? जब नया डेटा सेट मिले तो पहले हेड से चेक करो कि डेटा सही लोड हुआ है, कॉलम्स नेम सही है, वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड है या नहीं। टेल से देखो कि कोई इनकम्प्लीट या करप्टेड डेटा तो नहीं है। नया डेटा मिले तो पहले हेड और टेल रन करो। सिंपल है बेटा, बहुत काम आती है। अब बात करते हैं एक बहुत यूज़फुल फंक्शन के बारे में, इन्फो। ये तुम्हारे डेटा का एक्सरे है। अंदर की पूरी रिपोर्ट एक लाइन में ही दिख जाती है। तो सबसे पहले हम फिर से ये पांडास को इंपोर्ट करेंगे और CSV फाइल को रीड करेंगे। देन df.info आउटपुट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। रेंज इंडेक्स 3900 एंट्रीज,
0 to 3899 डेटा कॉलम्स, टोटल 19 कॉलम्स हैं। एक कॉलम फ्लोट है, 4 कॉलम्स इंटीजर्स हैं और 14 कॉलम्स ऑब्जेक्ट हैं, मतलब टेक्स्ट डेटा, जेंडर, आइटम परचेज्ड, कैटेगरी एटसेट्रा। एक इंटरेस्टिंग बात, इस डेटा सेट में सारे कॉलम्स 3900 नॉर्डनल हैं, मतलब कोई मिसिंग डेटा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होता है। यूजुअली कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू होती ही है। मेमोरी यूजेस भी दिख रहा है। गोल्डन रूल, जब भी नया डेटा सेट मिले तो पहले इन्फो रन करो। मिसिंग डेटा है या नहीं, कौन सा कॉलम नंबर है, कौन सा टेक्स्ट, कितनी रोज है, सब एक लाइन में पता चल जाता है। इन्फो मेथड से हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, कितने रोज, कितने कॉलम्स, क्या टाइप है। अब डिस्क्राइब मेथड हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएगा, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सब एक लाइन से। हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं, CSV फाइल को रीड करते हैं, देन df.describe। ये सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए काम करता है। देखते हैं परचेज अमाउंट USD कॉलम के थ्रू एक एक मैट्रिक्स। काउंट 3900 एंट्रीज हैं जिसमें परचेज अमाउंट रिकॉर्डेड है। मीन 5, मीन 59.76, एवरेज परचेज अमाउंट 59.76 है, मतलब कस्टमर एवरेज में लगभग $60 खर्च करते हैं। STD 29.68, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 2 स्टोर्स का डेटा है। सबसे पहले हम स्टोर ए का देखते हैं, जिसमें हमारी सेल्स होती हैं 480 रुपीज़, 520 रुपीज़, सब सिमिलर है, मतलब इसमें STD है जो वो लो है। स्टोर बी में कभी कभी 100 रुपीज़ का सेल्स हो जाता है, कभी कभी 500 का भी हो जाता है, तो कभी 1000 के ऊपर भी चला जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इसमें STD हाई है। हमारे शॉपिंग डेटा पे STD 29.68 है, मतलब परचेज अमाउंट में मॉडरेट वेरिएशन है। कोई सबसे कम $20 का खरीदा गया, 25 कस्टमर ने $39 से कम का खर्चा किया। 50% ये मीडियन है। आधे कस्टमर ने $60 से कम खर्चा किया और आधों ने ज़्यादा, 25%। टॉप 25 कस्टमर ने $81 से ज़्यादा खर्चा किया। मैक्स सबसे ज़्यादा $100 का खरीदा है। दो और छोटी लेकिन यूजफुल चीज़ें, शेप एंड कॉलम। df.shape, df.columns, आउटपुट में हमें दिख रहा है 3919।
पहला नंबर 3900 रोज है, मतलब 3900 कस्टमर का डेटा। दूसरा नंबर 19 कॉलम्स, मतलब हमारे पास कस्टमर के बारे में 19 चीज़ों का रिकॉर्ड है। एक लाइन में साइज पता चल जाता है। सारी 19 कॉलम्स के नेम दिख रहे हैं, कस्टमर आईडी, एज, जेंडर, आइटम परचेज्ड, कैटेगरी, परचेज अमाउंट, लोकेशन, साइज, कलर, सीजन, रिव्यू, रेटिंग, पेमेंट मेथड, सब कुछ। एक बात का ध्यान रखना, शेप और कॉलम के बाद ब्रेसेस नहीं लगते, ये एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शंस नहीं। शेप तुम्हें साइज बताता है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स तुम्हें बताता है कि क्या इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है।